मेरे प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण जंगलों में बिताता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है और एकांत निवास में मैं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए। वसुधैव कुटुंबकम आत्मसर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः, ये हमारे जीवन की भावना है। क्योंकि मैं एक योगी हूँ, पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करके अपने जीवन में इन सारे विचारों को समन्वय किया। और आप जानते हो कि योग विद्या का जो प्रचार प्रसार हुआ था, शिव शंभो हर हर महादेव सर्वशक्तिमान आदि गुरु आदि योगी के द्वारा हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे वचन से संबोधित करना चाहता हूँ जो आपके ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही प्रेरणाप्रद, उत्साह, साहस, धैर्य और आत्मबल का आविष्कार करेंगे। अभी अभी मैंने देखा कि एक व्याधा चिड़िया, जिसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हो हॉक, या हिंदी मुँह से शिकरा बोलते हैं, शिकारी चिड़िया को शिकरा बोलते हैं, जो पक्षियों को मार के खा जाता है। और आप जानते हो कि प्रकृति की विडंबना बहुत ही विकराल है, अन्यायपूर्ण है। जीव जंतु बना दिए, जंगल भी बना दिया, वहाँ घास खाने के लिए जानवरों को पैदा किया, और जानवरों को खाने के लिए सिंह, शेर, व्याघ्र, भेड़िए, चीता को पैदा कर दिया। और मैं एक फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आत्मसर्वभूतेषु की चेतना करते हुए जब कभी डिस्कवरी चैनल या ज्योग्राफिक चैनल में देखता हूँ जंगल के दृश्य, तो मेरी आत्मा कलप जाती है। जिस तरह आप देखते हो कि बाघ और कोई भी शिकारी, बड़े बड़े जानवर, ये कमज़ोर जानवरों को जिसने कभी किसी की क्षति नहीं पहुँचाई, चिथरे चिथरे फाड़ के जिंदा ही खा जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का दृश्य मैंने अभी यहाँ इस जंगल में देखा है। वो शिकरा, एक बगेरी, जिसे छोटी सी चिड़िया बोल सकते हैं, अभी भी वो चहक रही है। आप शायद उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। वो शिकरा उसके घोंसले में चला गया और उसके बच्चे को लेके भाग रहा था, तो चिड़िया पूरी ताकत से उस शिकरे के पीछा कर रही थी। देखने में एक इतना बड़ा शिकारी पक्षी और एक छोटी सी फुदकती हुई बगेरी मुठभेड़ करके लड़ रही थी। तो इस छोटी सी जो दृश्य मैंने देखा, इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी खतरनाक हो, शरीर से सर्वशक्तिमान हो, प्रकृति से दुष्ट हो, हिंसक हो, लेकिन उसकी भी चुनौती दी जा सकती है, एक बगेरी की तरह। आप सोचिए, एक शिकरा, इतना बड़ा जो ईगल है, चिल है, हॉक है, उसकी पीछा कर रही है छोटी सी बगेरी, क्योंकि उसने उसके बच्चे को मार दिया। अपनी रक्षा करना सीखो, डरो मत। अगर छोटी सी चिड़िया डरती तो कभी भी उसका पीछा नहीं करती, भाग जाती दौड़ दुबा के। लेकिन अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ दांव लगा दिया, और वो चिल, वो शिकरा भाग रहा था जान बचाने के लिए। तो जहाँ दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, मर मिटने की तमन्ना होती है, सब कुछ लुटा देने की तमन्ना होती है, वहाँ कितना बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मिसाल के लिए इतिहास के पन्नों को देखो, शिवाजी महाराज औरंगजेब को किस तरह छक्के छुड़ा दिए थे। जब तक जीते रहे औरंगजेब की नींद हराम कर दिए थे। महाराणा प्रताप भी यही किया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस भी यही किया था। और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, शिवाजी महाराज, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की छवि हैं। ये हिंदू मुसलमान में बटे हुए नहीं हैं, वो देशभक्त थे। कौन भूल सकता है अब्दुल हमीद की कुर्बानी? कौन भूल सकता है अब्दुल कलाम की आविष्कार, अनुसंधान, सैटेलाइट मैन? प्यारे दोस्तों, इसीलिए जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से ऊंचा उठो और आत्मविश्वास से अपने देश की प्रगति के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की
ज्योति जलाओ, जोश और जज्बा पैदा करो। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमें इस छोटी सी चिड़िया से सीखनी चाहिए। शत्रु कितना भी विशाल हो, अरबों की संख्या में हो, लेकिन हमें जोश और जज्बा है, हम आत्मविश्वास आत्मसम्मान है, तो घुटने मत टेको। लड़ना हमारी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आत्म सुरक्षा करना हमारा धर्म है। क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। फकीर योगी वीरेंद्र योगी चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों से परिचित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जिंदा रहेगा जो कि सक्षम है अपनी सुरक्षा करने में। वो राष्ट्र, वो देश, वो जाति, वो प्रजाति, वो जंतु हमेशा इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाएगा जिसमें शक्ति नहीं हो, जिसमें बल नहीं हो, जिसमें मर मिटने की तमन्ना नहीं हो, वो कभी जिंदा नहीं रहेगा, उसको नामानुसार मिटा देगा। क्योंकि ये पाश्विक प्रवृत्ति ही प्रकृति का नियम है। आप भगवान मान लेंगे, मैं नहीं मानता भाई। मैं प्रकृति को देखता हूँ कि प्रकृति कठोर है, ये कभी भी दया नहीं दिखाती। गाय को शेर खा जाते हैं, चिड़िए को बाज खा जाते हैं। ये प्रकृति है ना, इसकी सोच कितनी कितनी घृणित है। ये कभी करुणा में नहीं होती। इसीलिए आप प्रकृति के पुत्र हैं, अपनी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी भलाई करने वाला तुम हो, मानव जाति। आज आविष्कार किया, अनुसंधान किया, लेकिन आपस में लड़ के दूसरे को मार रहे हो। पशु प्रवृत्ति से प्रेरित हो, क्योंकि अहंकार है तुम में, तुम दूसरे से बेहतर हो। लेकिन मैं उनको निवेदन करता हूँ, अगर पूरी पृथ्वी भी तुम्हारे खिलाफ आ जाए और तुम सत्य पर चल रहे हो तो मर मिटो, झुकना नहीं, डरना नहीं। वृक्ष भले हो खरे, हो भले हो घने, वृक्ष भले हो बड़े, हो खरे हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत। दोहराता हूँ, वृक्ष भले हो खरे हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ, तू न कभी थमेगा, तू न कभी रुकेगा, तू न कभी मुड़ेगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। अग्निपथ। ये जीवन जीना आग के गोले पर चलने जैसा है। यहाँ वही जिएगा जो सशक्त है, जो शक्तिवान है। कमज़ोरों को जीने का हक प्रकृति दिया ही नहीं है। लेकिन देख लो, वो बगेरी एक शिकरा को, एक चिल को किस तरह से भगा रही थी। वो भाग रहा था जान बचाने के लिए, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव लगा दिए थे। तो डरना नहीं। दुश्मन और शत्रु कितना भी शक्तिमान हो, लेकिन पूरी कमर कस के उसका मुकाबला करना तुम्हारा फर्ज है। नहीं तो जीने नहीं देगी, सांस नहीं लेने देगी। हर तरह से तुम्हारा सर्वनाश करने को वो कमर कस चुके हैं। और फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी तो सबको निवेदन करता है, अरे भाई दुश्मनी किस बात का यार, हम सब एक हैं, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हम एक दूसरे से गले लगे। मोहब्बत में जो दम है, प्रेम में जो शक्ति है, कभी भी शत्रुता में नहीं है, कभी भी दुश्मनी में नहीं है। दुश्मनी करके तो लोगों ने खून की नदियां बहाई, भाई भाई का सर्वनाश किया। क्रूर कठोर दुर्जन दुष्ट ने अपने पूरे खानदान को काट के गद्दी पर बैठा, अपने बाप को भी कैदी किया, तरपा तरपा के मरने दिया। अशोका द ग्रेट की बात भी सुन लो। उसने सत्ता हथियाने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके कदम कुआं में डाल दिया था पाटलिपुत्र में। इसीलिए तुम समझ लो, अगर मैं औरंगजेब की बात किया हूँ, दारा सुजा मुराद को काट दिया उसने और बाप को बंदी बनाया, तो अशोका द ग्रेट का भी बात सुनो, उसने भी 99 भाइयों की हत्या की थी। इसीलिए मुझ पर कभी भी
संशय नहीं करना कि मैं किसी एक जाति धर्म मज़हब से जुड़ा हूँ। मैं जुड़ा हूँ मानवता से, मैं जुड़ा हूँ विश्व से, क्योंकि मैं फ़कीर हूँ, योगी वृंद योगी हूँ। पृथ्वी मेरा परिवार है। सबों को बहुत प्यार करता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षियों से, और सबों के कल्याण के लिए दिन रात अपने वचनों की इस धारदार विचार से उनकी अज्ञानता के अंधकार में रोशनी फैलाने की कोशिश करता हूँ। आपका जय हो, कल्याण हो। कमज़ोर हो शरीर से, लेकिन मस्तिष्क से कभी कमज़ोर नहीं होना। वो व्यक्ति कमज़ोर है जो डरपोक है, कायर है। मरने से मत डरो, मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। मेरा दोस्त कबीरदास ने कहा था, कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। मतलब यह है, स्पष्ट शब्दों में सुन लो, मैं तब डरूं। देखो यही पक्षी थी, वही पक्षी थी उड़ती हुई, देखो, जो शिकरा को, एक बाज को चुनौती दे रही थी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म तो सबको होता है, दुख सुख, लेकिन जियो तो इस तरह जियो, एक मिसाल बन जाओ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में प्रेरित होते हुए मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ कर डालो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार की सदा महान गुंज गूंजती। अखंड आत्मभाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य के लिए मरना सीखो, कुर्बानी देने की बात करो, दूसरों को क्षति मत पहुंचाओ, दूसरों की भावनाओं से मत खेलो। भावना बड़ा पीड़ित हो जाते हैं लोग, इसीलिए सबका प्यार करो। प्यार ही जिंदगी है, नफरत मौत है। लड़ना पड़े तो लड़ो, डरो नहीं। अपनी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। अपने आप को प्यार करना, सुरक्षित रखना तुम्हारा धर्म है। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी महाभारत में। कितना भी बड़ा शत्रु, कितना भी बड़ी सेना लेके आए, लेकिन सत्य न्याय पर चलते हुए मुकाबला करना मत भूलना। डरोगे तो डराएंगे, अगर तुम डरोगे नहीं तो मैदान छोड़ के वो भाग जाएंगे, भूत की तरह, भूतनी भाग जाएंगे, क्योंकि उनके विचार गलत हैं। वो लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट मनुष्य कभी सत्य का मुकाबला नहीं कर सकते। कौरवों ने पांडवों को उनकी गद्दी से निलंबित किया। लड़ाई में भी उनकी सेनाएं अरबों थी, लेकिन विनाश हो गया। इसीलिए सत्य का साथ, सत्य में विजय थे। कमज़ोर व्यक्ति होता है विचार से, संख्या में कमज़ोर नहीं होता, विचार में कमज़ोर नहीं होता, तो विजयी वही होगा। धन्यवाद।